हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। आज हम लेक्चर थर्ड में टॉपिक सेट थ्योरी, क्लास 11th का टॉपिक है सेट थ्योरी। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम इसके बना चुके हैं। लेक्चर थर्ड है जिसमें हमने लेक्चर सेकंड में सुपर सेट सबसेट तक हमने बात की थी। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेक्चर थर्ड के बारे में बात करेंगे। लेक्चर थर्ड में आज हम लोग नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर थर्ड में। ठीक है, लेक्चर थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना इस पर सभी। लेक्चर थर्ड में पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, चेक वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करके ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। नंबर फर्स्ट, एक्स सच दैट एक्स। सबसे पहले इन सब को देखकर हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये वाले जैसे जो सेट या जो सेट टेबलर को डिफाइन करे, रोस्टर फॉर्म को डिफाइन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ए नल सेट। बोला ये गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, ठीक है, वो 0 के इक्वल है। अब हमसे बोला गया यहाँ पर क्या ये नल सेट है। तो यहाँ से ध्यान दो पहले इधर, जब हम नल सेट की बात करें, ए वाला ऑप्शन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और बोला गया एक्स है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस -1। अब -1, अब ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, अंडर रूट -1। ये नंबर हमारा कैसा हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, तो जब ये इमेजनरी नंबर है तो इसका मतलब रियल नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा इसका मतलब ये नल सेट है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? ट्रू। समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को हम कर कैसे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चंस को हम आसानी से अटैम्प्ट नहीं करेंगे। और सेट थ्योरी तो रीजनेबल थ्योरी है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सेट में इन्होंने 0 लिख दिया, अब बोला है नल सेट। क्या ये नल सेट है? तो नल सेट में मैंने बताया था या तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो या केवल 5 हो, ठीक है ना, या तो केवल 5 हो और वो भी सेट के अंदर ना हो। अगर हम 5 को भी अगर मैं इसके अंदर बंद कर दें तो ये भी एक सेट बन गया फिर, और जिसका ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 5 है। इसी तरह से ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 है। तो जब इसका एक एलिमेंट 0 है तो ये नल सेट नहीं, ये केवल कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। कैसे करवा रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देना, रीजनेबल क्वेश्चन। इसी तरह से एक्स सच दैट एक्स इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ए सिंगल सेट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, केवल 1, और इन्होंने यही बोला गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट तो 1 ही हो गया हमारा। क्या बोला है? क्या ये एक सिंगलटन सेट है? तो इसके पास केवल एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब यस, ये कैसा सेट हो गया तुम्हारा? सिंगलटन सेट। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रू। अब इसी तरह से हम बात करें, 0 बिलोंग्स टू 5, 0 है वो 5 में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है, यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से बात करेंगे। मान लो 0 है वो डायरेक्टली बिलोंग करेगा 5 को, लेकिन कंडीशन क्या है? 0 एक ऐसा एलिमेंट है, इसके बिलोंग के बारे में भी हम बात करेंगे। 0 एक ऐसा एलिमेंट है वो 5 के अंदर बिलोंग कर। 5 हमारा क्या है यहाँ पर? 5 हमारा नल सेट है। तो नल सेट का मतलब है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बोला है कि 0 बिलोंग्स टू 5, तो 0 बिलोंग्स टू 5, ध्यान हो सभी को, स्टार्टिंग मैंने बताया था जैसे 1 2 3 कोई सेट है तो मैं लिख दिया 1 बिलोंग्स टू ए। ये 1 बिलोंग्स टू ए मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 1 एक ऐसा 1 किसका एलिमेंट है? ए का, तो 1 है वो ए में बिलोंग करेगा। इसी तरह से 0 5 का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब 0 भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। लास्ट वन है
फाई इज़ द सिंगलटन सेट। देखो अभी मैंने जीरो वाले में समझाया था, सेम कंडीशन यहाँ फाई पर आ गई है। फाई एक एलिमेंट है जो इसके अंदर है, तो केवल वन एलिमेंट है, तो ये हमारा कैसा सेट है, सिंगलटन। ये हमारा हो गया ट्रू। अच्छा, इसी तरह से एक नज़र में हमें देखना है, एक नज़र, नल सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो सभी का ही सबसेट होता है। पहले इस वाले कंसेप्ट को समझो। नल सेट क्या होता है, फाई। और हमने सबसेट में क्या बताया था, फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी का ही सबसेट होगा, चाहे वो कोई सा भी सेट हो। फाई इज़ ए कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, एनी सबसेट, ठीक है ना। ये तो हो गया, ये नल सेट। अब बोला गया एवरी एलिमेंट, यानी यहाँ लिख सकते हो फाई इज़ ए सबसेट ऑफ, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसी तरह से सेकंड, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। पहले इस वाले लॉजिक को भी समझो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 और 3, और मेरे पास यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर 1 2 3। तो सबसेट मैंने तुम्हें बता दिया था, सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो यू के पास होने चाहिए, तभी तो ए यू का सबसेट हो गया। और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि इसके अकॉर्डिंग और भी नंबर ऐसे होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, सभी नंबर इसके अंदर आएंगे, तो ये नंबर भी इसके अंदर हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये इज़ द सबसेट ऑफ यू। तो वही हमसे बोला गया था, एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर वो थर्ड, एक नज़र में थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद के सबसेट होते हैं। खुद के सबसेट का मतलब क्या है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। अब जो बात यहाँ पर की जा रही है वो प्रॉपर सबसेट की बात की जा रही है, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं। अब मैंने बोला यहाँ पर ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो भी ए के पास हैं। तो 3 एलिमेंट इसके पास ही, 3 एलिमेंट इसके, और वो भी सेम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और वही थर्ड कंडीशन में बताया गया है कि प्रत्येक सेट है वो अपने खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ए हमें दिया गया स्टैटिक, और उसके बाद कंडीशन यहाँ पर क्या बने, ए वी और सी, ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पुटअप करवाए हैं, ठीक है, जो आपको बताने हैं सही होंगे या गलत। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट। हमारे पास नया टॉपिक अब आएगा, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट फॉर एनी सेट ए इफ n इज इक्वल टू n, ठीक है। ये कार्डिनलिटी की बात की थी ना, कार्डिनल नंबर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट, भाई यहाँ पर n है। देन द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ध्यान देना पहले इधर, अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट अगर कैलकुलेट करने हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक एग्जांपल है मेरे पास, मान लो एक सेट है मेरे पास 1 2, ये सेट है। तो तुमने बोला कि सर इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कि सर फॉर्मूला ये हम यूज़ करेंगे 2 की पावर n, और n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, नंबर। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, केवल 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर पावर कर देंगे 2, इसका मतलब इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 4। अब ये हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, रीज़न क्या है उसका, तो एक बार ये फार्मूला कैसे जनरेट होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले के बारे में बताएंगे ब्रीफली कि किस तरह से फार्मूला बना है। अच्छा स्टूडेंट, तो हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला यही कैसे बना है, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे बना उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, एक कोई सा भी क्वेश्चन, मान लो एक सेट दिया गया जिसका एलिमेंटिकल सिंगलटन सेट है, ठीक है, 1 एलिमेंट है। तो जब हम सबसेट की बात करें
सबसेट, तो नोट में हमने एक नज़र में हमने लिखाया था कि एवरी सेट, बोला था नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट हमारा होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब फाई है, फाई तो इसका रहा ही रहेगा और एक ये खुद बन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक कोई क्वेश्चन ले लो जिसमें बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2। तो जब इसके हम सबसेट जब फाइंड आउट करेंगे, सबसेट से हम इसके फाइंड आउट करेंगे, तो एक हो गया 5 और दूसरा हो गया 1 और तीसरा हो गया 2, ठीक है। और इतना ध्यान रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चौथा हो गया ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, अब मान लो सी कोई हमारे पास सेट है 1, 2 और 3। तो इसके जब हम सबसेट को कैलकुलेट करेंगे, सबसेट्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 2, ठीक है, चौथा हो गया 3, पाँचवा हो गया 1 और 2। केवल रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, 2 और 3, और ये वाला हो गया, ठीक है, 1 और 3, और लास्ट वन हमारे पास हो गया 1, 2 और 3। क्योंकि बताया था मैंने एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एवरी सेट है ये खुद का ही एक सबसेट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक चीज़ डिसाइड करो एक चीज़ को हम जब यहाँ से देखते हैं, इसके पास एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब 2 की पावर मैंने 1 कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया 2। देखो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए हमारे पास 2। इसके पास 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 कर दी, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4। देखो 1, 2, 3, 4, इसके कितने सबसेट आ गए 4। अब इसी तरह से इसकी पावर मैंने कर दी 3, तो 3 का मतलब होता है 8। तो देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो मैंने फॉर्मूला जनरेट किया है कि डी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें, डी कोई ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट n है। तो अगर मुझे सबसेट कैलकुलेट करने हैं तो 2 की पावर n, दैट इज़ द नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ठीक है ना, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर सेट। तो देखो सबसेट, अगर नंबर ऑफ सबसेट अगर हमने कैलकुलेट करना सीख लिया तो पावर सेट बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट। ये क्या कह रहा है, किसी भी सेट के पास, एग्जाम्पल को समझो पहले, एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, डाउट किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो इसको, A1, 2, 3, सबसे पहले इसके सबसेट हम कैलकुलेट करें। पहला सबसेट हो गया 5, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 2, ठीक है, चौथा हो गया 3, पांचवा हमारे पास हो गया 1 और 2, और छठवां हमारे पास हो गया 2 और 3, एंड सातवां हमारे पास हो गया 1 और 3, और आठवां हमारे पास हो जाएगा 1, 2 और 3। समझो पहले इसको, ये एक सेट था ए, हमने यहाँ पर क्या बोला है, अ सेट कंटेनिंग। अब एक ऐसा सेट हम कंटेन करेंगे, एक ऐसा सेट कंटेन करेंगे जिसके अंदर सभी पॉसिबल सबसेट होने चाहिए किसी भी पार्टिकुलर सेट के। तो एक हमारे पास ए हमारा एक पार्टिकुलर सेट है जिसके सबसेट ये हैं। अब हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर ये सभी कंटेन करें, जैसे 5, 1, 2, ठीक है, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2 और 3। देखो यहाँ से ये सभी कंटेन कर गए, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। यही हमारा क्या हो गया, पावर सेट। देखो कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं, P फॉर पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पर। P फॉर कुछ स्टूडेंट पॉलिनोमियल समझते हैं, क्लास 9th का, क्लास 10th का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है या नहीं, यानी कि सभी सबसेट का ग्रुप, मतलब किसी भी दो, यहाँ से इस सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट, एक सेट है जिसके पॉसिबल सबसेट ये हैं, इनका ग्रुप ही क्या कहलाता है, पावर सेट। स्टूडेंट क्वेश्चन, अभी मैंने सबसेट और पावर सेट के बारे में बताया था। क्वेश्चन की एक बात करें, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ P
और पी ए वेयर ए इक्वल टू, देखो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल ये पावर सेट है, तो पहले हमें दो पावर सेट यहाँ पर दें, हमें इसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कार्डिनलिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी 2 हो गई। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्डिनलिटी हमें फाइंड आउट करनी है इस वाले सेट की, तो सबसे पहले हमें ये सेट कैलकुलेट करना होगा। अगर हम ए के सबसेट निकालें, ठीक है, ए के सबसेट अगर निकालें, पहला तो हो गया 5 और दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3 और चौथा हो गया 2 और 3। क्लियर है? तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2 और 3 और उसके बाद 2 और 3। देखो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये अब पावर सेट बना है। अब इसका भी पावर सेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से सबसेट, अगर हम इसके सबसेट निकालें तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 2 यानी 4 इसके एलिमेंट आ गए और 4 ही तो इसके एलिमेंट हैं। सेम कंडीशन से अब अगर मैं इसके भी सबसेट निकालें तो देखो 4 सबसेट हैं, डीपली नहीं कैलकुलेट करेंगे, केवल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 कर सकते हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज कॉल्ड 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं पी ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 16, और 16 अगर इसके एलिमेंट्स अगर हैं तो इसका मतलब 16 अगर इसके एलिमेंट्स हैं तो ये हो जाएगी 16 ही क्या हो जाएगा इसकी कार्डिनलिटी। किसी को कोई भी डाउट है तो जो मैंने कार्डिनल नंबर बताया था स्टार्टिंग, उसका वीडियो एक बार दोबारा से देखें और वहाँ पर ये समझें कि हम क्वेश्चन को किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर सेट के इसी तरह से ही क्वेश्चन होने हैं। तो देखो सबसेट और पावर सेट आज हमने बता दिया है। कुछ स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन भी पूछे थे सबसेट और पावर सेट के। ठीक है, तो वो जो भी क्वेश्चन है सभी हो जाएंगे। एक बार अटैम्प्ट करो, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में हमें बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन भेजें। एक आध दो क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने हमसे ऑपरेशन वाले, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट के भी क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि अभी हमारा वो टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया है, तो उसके क्वेश्चन में अभी आपको प्रॉब्लम होगी। तो लेक्चर 4 मोस्टली इस चैप्टर का लास्ट ही लेक्चर होगा, उसमें पूरे चैप्टर के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, लेक्चर 1 लेक्चर 2 के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो वीडियो को शुरुआत से देखें जिससे सेट ढंग से समझ में आए। ठीक है, और देखते रहिए बालाजी क्रिएटिव क्लासेस।